हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है। पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं। इस चैनल को जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी हमारे पास वीडियोस यूट्यूब पे आने वाली है, यहाँ पे आपको उसके नोट्स, क्वेरीज क्वेश्चंस जो है वो सोल्ड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हर वीडियोस में बताया जाता है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड या हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या आपके फ़ायदे के लिए जो भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं वो आपको फटाफट से मिल जाएं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। इसके अलावा बेल आइकन भी दबा के रखिएगा ताकि आपको साथ के साथ सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिले। राइट, हर वीडियोस में जैसे कि बताते हैं, ये हमारी ऐप है। ऐप का सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट कौन सा है? हर बार सेम, कि आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री टेस्ट सीरीज लगाइए, एकदम फ्री, कोई उसका चार्जेस नहीं है। अगर आपको टेस्ट सीरीज से लगे कि हाँ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर से भी ज़रूर जो है आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं डिफरेंट डिफरेंट उनको ज्वाइन करें। सारे ही कोर्सेज आपके पॉकेट फ्रेंडली हैं और डेफिनेटली आपको जो वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं उससे कंटेंट का और क्वालिटी का तो डेफिनेटली पता चल ही रहा होगा। राइट, चलिए, ये आपकी जो है अलग इन्फॉर्मेशन है। ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलती रहती है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म, और सीधे ही क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2023 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता ही है। आपको पेपर के अंदर ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि NaH बेस डाल करके, एक सेकेंड मैं पेन चूज कर लूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपको कंपाउंड दिया हुआ था, इस कंपाउंड के ऊपर ये बेस डाला और पूछा कि बोला कि ये अगर प्रोडक्ट बनता है तो ये बताओ कि ये X कब, कौन सा इनमें से कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे NaH पहले क्या करेगा, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, तभी आप बता सकते हैं कि X सबसे बढ़िया क्या रहता। ठीक है, देखो, जैसे ही आपके रिएक्टेंट के ऊपर, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 2 3, ये CN है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आपने NaH डाला। NaH क्या होता है? बहुत अच्छा हाइड्राइड डोनर होता है, H नेगेटिव डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये H नेगेटिव बोलेगा कि मेरे लिए H पॉजिटिव तो लेके आओ कहीं से, तो अपने को H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। सबसे बढ़िया H पॉजिटिव कौन सा रहेगा? ये वाला। अच्छा, बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये वाला H पॉजिटिव, यहाँ से H क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये ज़्यादा एसिडिक क्यों नहीं है, ये ज़्यादा क्यों है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर जिनको पता वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि नहीं पता है, प्लीज़ बता दो। या फिर जो भी आपको आंसर पता है वो आप बता दीजिए, हम बता देंगे कि हाँ ये सही है या नहीं। ठीक है, चलिए, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। यहाँ से H पॉजिटिव निकाला होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकाला तो देखो, यहाँ से अगर H पॉजिटिव निकाला बच्चों तो सीधे सीधे पता चल रहा है, एक सेकेंड, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन ही गलत ना हो जाए। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक कर रहा है, देखो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है। यहाँ से कार्बन यहाँ अटैच हो गई, देखिए पता चल रहा है। इसके लिए आपको कोई बड़ी केमिस्ट्री आने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ, यहाँ, ठीक है, जैसे ही ये यहाँ आ गया, देखो ये आपका CN लगा हुआ है, और एक सेकेंड, 1 2 3 मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, 3 से OH जुड़ा होगा, ये लीजिए प्रोडक्ट तो उन्होंने बना ही दिया है, ये ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ बीच में क्या होगा कि जैसे इसने यहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन एकदम से नहीं जाएगा, ऑक्सीजन एकदम से नहीं जाएगा, उससे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीअरेंज होना चाहेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा,
आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे साइक्लिक बन जाएगा आपका कंपाउंड। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बन रहा है आपकी, ये पहले जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी। अब जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो भी आप करोगे एक्स, वो ऐसा होना चाहिए बच्चों जो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे और स्टेबलाइज करे, ना कि खुद भी इस यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज इस इंटरमीडिएट जो है आपका बना है, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोपे, है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये किस तरीके से एक्चुअली रिएक्शन होगी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखिए, जो एक्स इसको स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, वो ही इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। यानी कि हमको नेगेटिव चार्ज ले लेने वाला इंटरमीडिएट एक्स चाहिए है, ऐसा एक्स चाहिए, ऐसा सब्स्टिट्यूशन चाहिए इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे। ऐसा कौन है? NO2 मेटा पे, पैरा पे OMe, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, OMe तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर पैरा पे NO2, मेटा पे OMe बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, मेटा पे OMe। लेकिन मेटा पे OMe माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे हमारे पास ऑप्शन रखे हुए हैं, इसलिए आप इस ऑप्शन को काट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑप्शन इससे भी NO2 रखे हुए हैं। उसमें से भी मेटा और पैरा बोला हुआ है। आपको पता है मेटा पोजिशन पे जब भी, देखिए मान लीजिए यहाँ से मान लो कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होता है तो सबसे बढ़िया आने वाले नेगेटिव चार्ज को सबसे बढ़िया स्टेबलाइज करता है, ठीक है। ऐसे में ऑर्थो और पैरा पे लगा होना NO2 का आपको फायदेमंद हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। मेटा पे NO2 का क्या फायदा नहीं है, ऑर्थो और पैरा पे NO2 माइनस M इफेक्ट लगाएगा, मेटा पोजिशन पे NO2 सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। हमको पता है माइनस M इफेक्ट जो है वो माइनस आई इफेक्ट से बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अगर हमारे पास ऑप्शन है माइनस M इफेक्ट लगवा लेने का, तो NO2 को हम इस काम पे लगा देंगे कि ठीक है भाई तू माइनस M इफेक्ट लगा दे। और वो कहाँ पे लगाएगा? अगर वो ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट होगा और कहाँ पे? पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो और पैरा में से भी ज्यादा बढ़िया कहाँ लगाएगा? पैरा पे लगाएगा, क्योंकि जब NO2 ऑर्थो पोजिशन पे आएगा और यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी अगर NO2 गलती से आ गया, भगवान ना करे, तो ये दोनों आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। SIR इफेक्ट इसमें लग जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे और ये माइनस M इफेक्ट नहीं लगा पाएगा ऑर्थो पोजिशन पे। इससे सबसे बढ़िया है पैरा। वैसे ऑर्थो पोजिशन NO2 की उन्होंने ऑप्शन में दी भी नहीं थी, पैरा ही दी थी, तो ऑप्शन C इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको देख लीजिए और जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं उसके बाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला, कहते हैं कि ये फलाना ढिम का जो है वो कलर अच्छा सा ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, मजेंटा कलर ले लेते हैं। मजेंटा कलर हमने ले लिया है, ये हमारा रिएक्टेंट है, NaH डाला है, मैंने कहा बेस है, H नेगेटिव देता है, H पॉजिटिव चाहता है कि कोई आके H पॉजिटिव अब दे दे, यानी कि इस आपके रिएक्टेंट में से H पॉजिटिव निकालेगा। H पॉजिटिव तो ये OH ही दे सकता है। बोलो, कार्बन दे सकते थे अगर इस तरीके की अरेंजमेंट होती, जब OH ही प्रेजेंट है वहाँ पे, इतना बढ़िया हमारे पास ऑलरेडी जब एसिड प्रेजेंट है, तो फिर किसी और के पास क्यों जाना है ना, फिर कार्बन के पास H पॉजिटिव मांगने क्यों जाना, हम OH से मांगेंगे। तो OH से H पॉजिटिव मांगना शुरू किया, ये वाला दे जी, ये वाला दे। हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये जो है कहाँ पे, ये टोसाइल ग्रुप के पास में है। टोसाइल ग्रुप क्या होता है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो बजाय के यहाँ से
बजाय कि यहाँ से H पॉजिटिव निकालने के यहाँ से H पॉजिटिव, दोनों जगह से ऐसा करिए, दोनों जगह से करके देख लें एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए। हम पहले ऊपर वाले OH से निकाल लेते हैं H पॉजिटिव। देखिए जैसे आपको ये कंपाउंड दिया हुआ था, यहाँ पे तो Me लगा हुआ है और यहाँ पे मान लीजिए आपने O नेगेटिव बना दिया। अब इससे आगे बढ़े, जैसे ही ये O नेगेटिव, मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। क्या बोला मैंने? ये मान लीजिए अगर आपने ऐसा कर दिखाया तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा कर दिखाया, ठीक है। एक तो ये, या फिर आप कर सकते हैं कि जो ये नीचे आपका OH है, इसमें से आप H पॉजिटिव निकालें। ये लीजिए, अपनी कॉपी पे साथ के साथ जरूर ट्राई करें, ठीक है। ये देखिए, अच्छा सॉरी, ये O नेगेटिव, ठीक है। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमने O नेगेटिव बोल दिया इसको, ओके। ये लो O टोसाइल, ये देखो। अब देखते हैं खूबसूरती दोनों की कैसे अलग अलग है, ठीक है। ये ज़्यादा खूबसूरत क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और ये O टोसाइल बाहर। और मैंने भी कहा कि टोसाइल ग्रुप क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो लीव कर गया, वो देखो हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका, है ना। अब देखिए क्या बचा, क्या पीछे देखिए, ये 5 मेंबर्ड रिंग एज इट इज बची, ये 5 मेंबर्ड रिंग एज इट इज बची, ये ऊपर की तरफ है ही, ये मैंने ऐसे कर दिया। ओहो, ये 3 बॉन्ड नहीं, ये मुझे लग रहा है ये तो ब्रश ही है, इसको 3 बॉन्ड नहीं है ये भाई। यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड रुको, मैं फिर से बना देती हूँ या फिर ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। ये एक ही बॉन्ड है, ठीक है, ये लो, ये एक ही बॉन्ड है, ठीक है। मिथाइल मेहनत ना करनी पड़े ताकि पूरा क्लीन करना पड़ जाएगा नहीं तो अपने को ये, ठीक है, डन। और यहाँ पे क्या लग गया, ये C डबल बॉन्ड O लग गया। ये यहाँ गए ना इलेक्ट्रॉन्स और ये यहाँ गए, ये देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये अलग है, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड O लग गया। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल है? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल है? ऐसा कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो ये यहाँ कहाँ कौन क्या जाएगा, कहीं कोई कहीं नहीं जा सकता इस केस में, ठीक है। और ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर बन जाता है 2, या कह लीजिए बी आपका आंसर बन जाता है, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से देखिए, उन्होंने बिलो द प्लेन दिखा रखा, आप भी इसको बिलो द प्लेन दिखा दो, डन। इसमें क्या है ना। चलिए, आंसर लगना चाहिए, जिससे बढ़िया सा मैच हो रहा उसे वही वाला आंसर लिख दो, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग चाहें तो नीचे क्वेश्चंस के जो है आपकी रेफरेंसेस दी होती हैं हमने, ठीक है। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री में भी जो है आपको क्वेश्चंस की नीचे जो है वो रेफरेंसेस दी हुई है। आप चाहें तो जाके उस बुक के उसी पेज पे, उसे बट एडिशन सेम होना चाहिए, उसी पेज पे जाके जो है वो अपना इलेबरेट करके सारा कुछ देखिए। इसका फायदा क्या है कि जैसे आपको ये पता चल गया कि कोई ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस बुक, दैट मीन्स द पर्सन हु इज मेकिंग ऑल द क्वेश्चंस इन CSIR एग्जाम, नॉट ऑल दी, है ना, एक इंसान नहीं बनाता है ऑब्वियसली वहाँ पे जो है क्वेश्चंस को, लेकिन जब वो बना रहे हैं, अगर उन्होंने एक बुक को एक बार उठाया है, इसका मतलब वो बुक उनके पास है, तो वो सेकेंड टाइम भी उठा सकते हैं, है ना। और अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है तो इसका मतलब वो उनको टॉपिक पसंद तो है, तो उसके आसपास की भी सारी चीजें पक्का से पढ़ लें, ठीक है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए बाय चांस, भगवान ना करे या भगवान कर दे, ऑब्वियसली अब तो हमें पता है कौन सी बुक है कौन सी नहीं, भगवान कर दे तो हमारा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। आगे पीछे के क्वेश्चंस भी पढ़ लो, आगे पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लो, आगे पीछे की रिएक्शंस भी पढ़ लो, आगे पीछे की जो भी क्वेरीज दी है वो भी पढ़ लो, है ना, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो आपको बोल रहा है कि टोसाइलेट से मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया है। कहता है कि इसके जो भी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में जो है ये मिक्सचर मिल रहा है। कहता क्या बोल रहा है कि आपको, एक सेकेंड बच्चों, पेन चूज कर लेते हैं, कि ये आपको प्रोडक्ट का मिक्सचर मिल रहा है टोसाइलेट से। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप ये बता दो the tosylate that on solvolysis give the mixture of the products as shown in the reaction। कहता है इनमें से कौन से ऐसे टोसाइलेट्स हैं, देखिए बच्चों उसने एस लगाया है पहले ही, और ऑप्शंस में भी एक से ज्यादा बोले हैं, यानी कि एक से ज्यादा है, दो आंसर आएंगे मतलब। ठीक है, तो पहले कोई एक जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। जैसे ही एक कंफर्म हो जाएगा, कम से कम 50% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। कि उन्होंने पहला ये वाला मान लो टोसाइलेट लिया, यहाँ पे आपका OMe लगा हुआ था। नाउ ऑन द नेक्स्ट वन इज ये नीचे की तरफ Me लगा है। ठीक है, और ये O टोसाइल ये रहा। ठीक है, अब देखो ये रहे आपके लोन पेयर। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुई होगी, उन्होंने OAC ऐड किया हुआ है और प्रोडक्ट में भी OAC आ रहा है, यानी कि यहाँ पे O टोसाइल की जगह, देखो आप ये देख लो ना, आपके रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट में क्या कॉमन है, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये OAC ऐड हो गया O टोसाइल की जगह। यानी कि ये जो इन्होंने आपको रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने के लिए दिया है ACOH हीट में, हीट की मतलब उसमें कंडीशंस में जो है वो आपको ये प्रोडक्ट जो भी दे रहा है उसमें रिएक्टेंट में सिर्फ इतना ये टोसाइल बाहर फेंक रहे उठा के, है ना, इस टोसाइल को बाहर फेंक रहे हैं। कैसे हुआ होगा, इसने यहाँ अटैक किया होगा, ये बाहर गया होगा, और आप जो है ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन रही है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, और ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन पे नीचे की तरफ मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अब ACOH आया होगा, ACOH ACO नेगेटिव ये आया होगा। ठीक है, इसने यहाँ अटैक किया होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे, इसने यहाँ अटैक किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए होंगे। ठीक है, फिर से सेम, यानी कि सेम जैसे ये बनी थी वैसे ही खुल गई होगी रिंग, है ना, वैसे ही खुल गई होगी रिंग। ऐसे में आपको ये देखिए ये प्रोडक्ट मिल सकता है ना, ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ये जैसे रिंग बंद हुई होगी ये यहीं रहा होगा, सेकंड पोजीशन पे देखिए 1 2 3 4 5 ये यहीं रहा होगा, और जैसे ही आपका ACOH आया होगा रिंग ऐसे खुल गई होगी, खुल गई, डन, खत्म। यानी कि अच्छा, यानी कि क्या, ये हमारा प्रोडक्ट बना हमारे अकॉर्डिंग, तो A से तो ये तो मैच हो रहा है। ओ माय गॉश, ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, यानी कि एक विनर तो हमें मिल गया शुरू में। देखिए कितनी अच्छी बात है कि पहली चीज तुम आपने जिंदगी में कोई पकड़ी और उसी में आप सक्सेसफुल हो गए। कितना बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है ना। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब ये तो पता चल गया आपको कि A तो हो गई होगा आंसर, और A है आपके 1 और 3rd में, तो यानी कि आपको सिर्फ C और B देखना है, D को तो छोड़ दो, D आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं B और C की जर्नी पे। पहले चलते हैं B की तरफ, जब हमको रास्ते में B पहले पड़ रहा है तो हम पहले B की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, B की तरफ चलिए। देखिए आपको B में कितनी सुंदर बात है। अब देखिए इससे तो ये बना होगा, हमको इस ये देखना है अब कि ये किससे बना होगा, ये B से बना होगा कि C से बना होगा। अच्छा यहाँ पे ना आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है आगे। देखिए मैं बता दे रही हूँ कि हमको इसका पता चल गया कि ये तो इसकी हेल्प से बन रहा है, छोड़ दो, सिर्फ इसको मैच करो कि ये किससे बन सकता है। देखिए इसमें आपके OMe से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, CH3 है, इसमें आपके OMe से नेक्स्ट कार्बन पे CH3 है, और इसमें आपके OMe से नेक्स्ट कार्बन पे कुछ है ही नहीं।
अरे रीअरेंजमेंट से ये ऐसे कोई, हमने जो अभी अभी रिएक्शन मैकेनिज्म समझा उसमें ये Me तो कहीं पे भी रिप्लेस नहीं होता ना। आप वीडियो को पीछे चला के देख लीजिए। Me तो जैसे हमने इसमें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ Me दिखाया है, वैसे ही प्रोडक्ट में बना दिया था, वैसे ही बीच में जो साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक इंटरमीडिएट जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में बना उसमें भी जो है वो डाउन द ग्रुप दिखाया, सॉरी डाउन द प्लेन दिखाया था, है ना। ठीक बात है। यानी कि सीधी सीधी सी बात है कि ये Me जो है वो अपनी जगह तो नहीं बदलता है, ये तो हमको अपने रिएक्शन मैकेनिज्म से पता है। यानी कि कितनी सुंदर बात है बच्चों कि OMe से नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर CH3 लगा ही नहीं हुआ इसमें, तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी ही रह गया। ऐसे में आपका आंसर आ गया A एंड B, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। तो ये देखिए, ये आपका एन ऑक्साइड आपको कंपाउंड जो है वो बना के दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं एन ऑक्साइड, क्योंकि इनको फर्दर जो है आपको आपकी रिंग में कोई भी सब्सटीट्यूशन अगर सुंदरता के साथ करना है तो वो किया जा सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग्स होती हैं उनको जो है सिंथेसाइज करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं आजकल, और इंटरमीडिएट्स की तरह काम करते हैं। मतलब आप इनको सिंथेसाइज कर लो, ये आपके इंटरमीडिएट बन जाएंगे कोई और बढ़िया सुंदर जो है वो रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, या कह लीजिए कि कोई बढ़िया बड़ी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, या कह लीजिए कि कोई ड्रग बनाने के लिए, कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनका एप्लीकेशन है। तो देखिए, ये हो गया आपका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका AC2O, यानी कि AC2O क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसने यहाँ अटैक करना है, सॉरी इसने कहाँ इस वाले कार्बन पर अटैक करा देते हैं। चलो आगे चला गया तीर तो क्या हो गया, एक ही बात है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक है। तो मैं बना दे रही हूँ बच्चों आप लोगों को बोर्ड पे, आप लोग जो है अपनी कॉपी में जरूर से जरूर इसको रख लें क्वेश्चन को, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो ज़रूर से भी ज़रूर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करें, और ऑर्गेनिक में एटलीस्ट आप लोग जो है प्रीवियस ईयर गेट के सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ये सोच के चलें। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रही। हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब होती है रीअरेंजमेंट। अब ऐसे तो रहेगा नहीं ये, आपको पता है ये कितना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही इस ऑक्सीजन को ये AC ग्रुप मिल गया, ये बोलेगी कि ठीक है टाटा बाय बाय होनी चाहिए अब मेरी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ से जो H ग्रुप, H हाइड्रोजन जो आपका ग्रुप, तो क्या ये हाइड्रोजन एटम है, तो अपना अपना ये तो है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, और ये निकल जाता है बाहर, ये निकल जाता है बाहर। अब जो एक क्वेश्चन मैं पहले इसको बना देती हूँ कि इसके बाद ये आपको दिखेगा कैसा। ठीक है, पहले ये बना देते हैं। ठीक है, ओके है, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, मेरी चप्पल ने मुझे जो है वो तंग कर दिया था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। रेड कलर लेते हैं थोड़ा सा बताने के लिए। ये ऐसे हो गया है, ये होता है ऐसे। ठीक है, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि चलिए ठीक है, इस तरीके की रीअरेंजमेंट हुई है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में कहीं पे भी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये OAC नहीं है। अगर ये है नहीं किसी भी प्रोडक्ट में,
है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ तो चेंज अब आना है। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, ये वाला ही क्यों गया। अगर देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इसको लीव करने में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने ये वाला हाइड्रोजन चूज किया है, ना कि ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वापस आते हैं, रीअरेंज जो भी पहले चल रहा था अरेंजमेंट वही चलेगा। और यहाँ पे आपको CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो पढ़ा ही हुआ आपके सॉल्यूशन के अंदर। उसने थोड़ी आपको बोला है कि एक ही इक्विवेलेंट है, उसने तो बोला ही नहीं ऐसा कुछ भी। जब ये पढ़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करते हैं और इसको बाहर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, देखिए इसमें तो ये COH ले आए हैं, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। C और D मतलब ऑप्शन नंबर 3A4, ये मतलब C और D ऑप्शन जो होते हैं, इसको तो आप सीधा सीधा बाहर फेंक सकते हो, है ना। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले आए हैं, वो भी CH2COH। ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर A और B में से हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रीअरेंज होके OAC लगा हुआ है, ये थोड़े प्रोडक्ट सेंस बनाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि क्यों जो है आपका ये वाला हाइड्रोजन जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो ऑप्शन A जो है आपका आंसर ही नहीं बनेगा। आंसर नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर B आपका आंसर बनेगा। सीधा सीधा मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पे आपको जो है वो इस तरीके की रीअरेंजमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके ये डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो हो जाने थे। चलिए आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को जो है वो तैयार कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कोई भी आपको हमसे कोई क्वेरी हो, पूछना है, कुछ भी पूछना है, आप इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, सेम चीज़ों को जो वो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।